बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं, मन आदतों का गुलाम है जो इसे मजबूर करके गलत रास्तों पर ले जाती है। तो मन इतना ज़्यादा हमको आपको परेशान करता है। कैसे करता है? महात्माओं ने बताया कि बड़ा बैरी यह मन घट में, इसी को जीत ना कठिना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। पढ़ो तुम इस ही के पीछे और सब ही जतन तजना, हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दो सूरत को गगना। यानी ये जो मन है ये सूरत का साथी बताया गया है। ऐसा साथी जो जब इसको साथ में लगाया गया तब तो यह साथ दे रहा था सूरत, जीवात्मा, रूह, स्पिरिट, सोल का। लेकिन बाद में यह दगेबाज निकल गया और कदम कदम पर यह सूरत को धोखा देने लगा। और ये सूरत में ही धस कर उसी की एनर्जी से इसको एनर्जी मिलती है, उसी से इसको पावर मिलती है। और ये जिधर एक तरीके का ये सारथी बन गया सूरत का। संत महात्माओं ने बताया सूरत 16 सूर्यों के बराबर है। यानी आप जो ये सूर्य देख रहे हो, आज हम इसको देख नहीं सकते, इसको इतना बड़ा मानते हैं, लेकिन सूरत इससे 16 गुना बड़ी है। लेकिन कहते हैं अगर कोई पारदर्शी शीशा जैसे है, उसके अंदर अगर कोई प्रकाश या दीपक जल रहा है तो उस पर आप कपड़ा लपेटते जाओ, एक वक्त ऐसा आएगा कि प्रकाश दिखना बंद हो जाएगा। इसी तरीके से सूरत में ये 16 सूर्यों का प्रकाश था और कर्मों का जो आवरण था, जो पर्दा था, जो गंदगी थी, धीरे धीरे इसको घेर लिया। उससे ही इसका प्रकाश, सूरत का प्रकाश धूमिल हो गया। अब ये साफ कैसे हो, इसके लिए संत महापुरुष, जो सद्गुरु, जो समय के सद्गुरु होते हैं, वो समय के बादशाह, वक्त के बादशाह होते हैं, वक्त के शहंशाह होते हैं। वो कर्मों की जो गंदगी है, कर्मों का जो आवरण है, कर्मों का जो बादल है, उसको साफ करने की युक्ति बताते हैं। और उनकी दया कृपा से यह जीव साफ भी होता है। लेकिन जो उनके वचनों पर निछावर हो जाते हैं, जैसे दीपक पे पतंगा निछावर हो जाता है, जल जाता है, उसमें भस्म हो जाता है, इसी तरीके से जो जीव, कोई संत पकड़े हैं बहना, लाखों में कोई एक होगा जो संतों की वचन को पकड़ता है, उनकी बात को मानता है। और जो उनकी बात को मानता है, संत महापुरुषों ने कहा, वो अपने घर जाता है। तो मन आदतों का गुलाम कैसे होता है? ऐसे लोग हैं जिनको यह पता है कि शराब पीना बुरा है, लेकिन उनकी वो आदतें हैं, वो सीधे स्पष्ट यह कह देते हैं कि देखो भाई, ये आदत है हमारी, छूटती नहीं, क्या करें हम। तो आदतों के गुलाम के चक्कर में ये जीव कितना दुख पाता है। ये शराब और मांस, ये जो मनुष्य शरीर में डालते हो, ये मनुष्य शरीर तुम्हारा अपना नहीं है। और इस मनुष्य शरीर की भी कुछ प्राइवेसियां हैं, कुछ कंडीशनें हैं, और इसको एक निश्चित समय के बाद सबको छोड़ना है। अरे हमारी आपकी क्या बिसात, हमारा आपका क्या आधार, जब भगवान राम और भगवान कृष्ण और ईसा मूसा पीर पैगंबर जितने भी आए, इस मनुष्य शरीर को छोड़े, उनको भी ये छोड़ना पड़ा। तो हम कहाँ का ये अपना पट्टा करा के बैठे हैं कि नहीं, हमको ये नहीं छोड़ना पड़ेगा, चलो ये ठीक है। उसके बावजूद ये मनुष्य शरीर को गंदा करने में हम जरा भी नहीं कतराते हैं, जरा भी नहीं इतराते हैं। अरे ये जो संत महापुरुष होते हैं, जो नारा लगाते हैं, जो वक्त का उनका एक
फरमान होता है। जैसे इस समय जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा, ये जय गुरुदेव मिशन हम आपसे यह अपेक्षा करता है कि आप शराब, अंडा, मांस, बुद्धिनाशक नाशक नशों से आप दूर रहें। लेकिन हम आप ये चीज़ मानने को तैयार नहीं। हम आप यह कह के टाल देते हैं, अरे ऐसे लोग बहुत आए, कौन किसको सुधार सका। तो कोई किसी को सुधारने नहीं आता है। ये संत महापुरुष जो होते हैं ये अकमजानी होते हैं। इनका एक संकल्प होता है, संकल्पित होते हैं, इनकी कोई मंजिल नहीं, ये अपने आप में खुद मंजिल होते हैं। तो एक संकल्प लेकर निकलते हैं कि इन जीवों को जानकारी दिला दी जाए कि ऐसा आप करोगे तो इसका फल ये मिलेगा। यानी इस देश का जो नियम है, जो विधान है, वो बहुत गूढ़ है और रहस्यमयी है। उसको सब नहीं समझ सकते हैं, जिसको हम आप कर्म कहते हैं। तो महात्माओं ने कह दिया, जो पातक काया से होई, बिन भोगे छूटे ना कोई। तो ये इस शरीर से और इस शरीर से जो करोगे उसका आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। जब आपकी ये रूह, स्पिरिट, सोल इस शरीर से बाहर निकाली जाएगी, धर्मराज के दरबार में जब पेश की जाएगी, तब आपके कर्मों की रील चलेगी। तो आप नकारोगे, कहोगे नहीं हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आदतन हम मजबूर हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं ये आदत कोई 1-2 जन्मों की नहीं, ये युगों की पड़ी हुई है। तब आपके सामने वो कैमरा, वो फोटो, वो वीडियो चला दी जाएगी। तब आप ये कहोगे कि नहीं हमको ऐसी जानकारी नहीं थी। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया, मैं तुरंत वहाँ प्रकट हो जाऊँगा और कह दूँगा फला डेट, तिथि और तारीख के साथ, स्थान के साथ मैं बता दूँगा मैंने ये अपना फरमान, अपना संदेश इस वक्त वहाँ पर आपको सुनाया था। फिर भी आप मानने को अगर तैयार नहीं होगे तो फिर आपके सामने रील चलेगी। तब आप कैसे मुकरोगे? तो इसलिए समय रहते हुए माफ़ी मिल सकती है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं जो वक्त के जो सदगुरु गुरु होते हैं वो अपने आप में शहंशाह होते हैं। वो मालिक की तरफ, आपकी तरफ से वो वकालत कर देंगे तो आपकी जो गुनाहों की है माफ़ी मिल सकती है। इसके लिए एक डेट, तिथि, तारीख निश्चित है, उसके बाद आपको माफ़ी मिलने वाली नहीं है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा अभी समय है बचना चाहो, फिर मत कहना हमें बचाओ। ये कोई गप नहीं है, कोई हवा में बातें नहीं हैं। ये संत महापुरुषों की वचन बाड़ियाँ हैं जो अजर, अमर और अविनाशी हैं। वो हर समय में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हर समय कभी पुरानी नहीं होती, हमेशा नई बनी रहती हैं। हर समय टाइम पीरियड में लागू होती हैं। जय